अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमदीना ऑनलाइन नेट कैफ़े। जिस तरह कि आप जानते हैं कि 23 नवंबर को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब्स का ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और अभी हम एएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। हम आपको इंशाल्लाह अभी वन बाय वन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह आपको हमारी जो वीडियोज़ की वसातत से अप्लाई का तरीका मालूम हो जाएगा, और हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अभी अनाउंस की गई हैं इस डिपार्टमेंट में और क्या क्राइटेरिया है। तो ये उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। हम हमेशा आपके लिए एक आसान सा क्लियर करके ऐड बनाते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ इस पर मेंशन है। तो ओरिजिनल ऐड पे भी हम आपको दिखाएंगे, और ये हमें जो हमने बनाया है तो ये वो ऐड है, ठीक है। तो असामी का नाम और तादाद वो इस लाइन में है, आगे तालीम है, फिर उम्र की हद है, फिर कद वगैरह, ठीक है। तो मज़ीद शराइत हम जो ओरिजिनल ऐड है उस पर भी जाके देखेंगे। तो जो ASI है, ये 1 नंबर पे पोस्ट जो है, इसके लिए FA पास होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल होनी चाहिए। मर्द के लिए कद जो है वो 5 फुट 6 इंच, और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच कद, ठीक हो गया। और जो कांस्टेबल की है, इसकी सीट्स हैं 499, सबसे ज़्यादा सीट्स इसी की हैं। और मैट्रिक पास इसके लिए होना चाहिए 18 से 30 साल उम्र की हद, और कद वही जो ऊपर मेंशन अभी किया गया। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर 38 सीट है, मैट्रिक पास होना चाहिए और LTV लाइसेंस रखता हो, ठीक है। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, कद और कद वगैरह वही जो ऊपर मेंशन है, ठीक है। असिस्टेंट की जॉब है, BA या इसके बराबर तालीम होनी चाहिए। 18 से 33 साल उम्र, शर्त इसकी कद की शर्त वगैरह नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह सीनियर क्लर्क है, FA पास या इसके बराबर, जिस तरह के FSC ICS इस तरह D.Com हो जाता है, या DAE, ठीक है ना। ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं इंटरमीडिएट के। तो ये सीनियर क्लर्क पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो नीचे जो भी मैं बताऊंगा ये सारी असामियों के लिए शर्त, कद की शर्त नहीं है। इसी तरह सीनियर क्लर्क के बाद जूनियर क्लर्क है, इसके लिए मैट्रिक पास, और टाइपिंग स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। 18 से 30 साल उम्र, आगे कद वगैरह की शर्त नहीं। स्टेनोटाइपिस्ट FA प्लस शॉर्ट हैंड, ठीक है ना। ये स्टेनोटाइपिस्ट का एक कोर्स होता है, जिसने वो किया है उसे पता है कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो 18 से 30 साल इसकी उम्र, आगे कद वगैरह की शर्त नहीं है। MT ड्राइवर जो है, इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए और कार का लाइसेंस रखता हो, तो वो अप्लाई करने का अहल है, ठीक है ना। 18 से 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। तो शर्त इसके लिए भी कद की नहीं है। तो ये इसका वो ऐड है जो हमने बनाया था। अब ये आपको ओरिजिनल ऐड दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। इस पे मज़ीद ये चीज़ें आपको बतानी है कि जो इब्तदाई और लाजमी टेस्ट है, जिसमें जिस्मानी मयार बराए यूनिफॉर्म असामियाँ कौन सी हैं? ASI, कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर। ये 3 असामियाँ जो हमने पीछे अभी देखी हैं, तो वो ये असामियाँ के लिए जो शर्त है ना, वो कद वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि रनिंग और चेस्ट वगैरह, ठीक है ना, पुशअप सिटअप, ये आपको भी बताना है। तो जो बराए मर्द उम्मीदवार है, कद उनके लिए जो हमने बता दिया है आपको, 5 फुट 6 इंच मर्द के लिए, और जो छाती है वो 32 से 34 इंच होनी चाहिए मर्द हजरात की, ठीक है। तो बराए ख़वातीन इनके लिए कद 5 फुट 2 इंच, और वज़न जो है वो मर्द और ख़वातीन भर्ती मराकज़ पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक, वहाँ चार्ट लगा होगा, उसके मुताबिक आपने देख लेना है कि आपकी उम्र किस क्राइटेरिया में है, और मेरे जो आप वज़न है ये किस क्राइटेरिया में आ रहा है, ठीक है। तो तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना होगा। उम्मीदवार हर लिहाज से फ़िट और मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ़िज़िकल टेस्ट में मर्द उम्मीदवार जो है, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो है ना, आपको सबसे पहले फ़िज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट देना होता है, जिस तरह के कद छाती वगैरह की मेजरमेंट, रनिंग वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इसमें पास होते हैं तो फिर वो आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे, रिटन टेस्ट के लिए। तो मर्द उम्मीदवार के लिए जो 1 मील दौड़ है, ठीक है ना, 1 मील दौड़, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है 7.5 मिनट में आपने 1 मील दौड़ जो है वो कवर करनी है लाज़मी, ठीक है ना। तो 22 पुशअप होते हैं, 2 मिनट में वो करने होते हैं। तो जो है 22 सेटअप 2 मिनट में वो भी करने हैं, ठीक है ना।
ख़वातीन उम्मीदवार जो है 1 मील दौड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त है उनके लिए वो 10 मिनट में उन्होंने ख़वातीनों ने यानी कि फिर 1 मील दौड़ कवर करनी होगी। तो ये नीचे टेस्ट सेंटर बने हुए हैं जिसमें वो आपको बुलाएँगे, जो आप अप्लाई के वक़्त अभी सेलेक्ट करेंगे, हम आपको इंशाल्लाह अप्लाई करके दिखाएँगे। तो आपने वीडियो को जो है ना एंड तक देखना है कि जो दरख़्वास्त अगर आपने ऑनलाइन फ़िल करना है फ़ॉर्म तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपको अभी बताते हैं कि आपने किस तरह ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना है। तो अभी हम वेबसाइट पे ही मौजूद हैं। आपने किस तरह ये ओपन करनी है, आपने गूगल क्रोम को ओपन करके joinasf.government.pk लिखना है। उसके बाद आपने सर्च का बटन दबा देना है। तो जैसे ही सर्च का बटन दबाएंगे आपके सामने ये वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है ना joinasf.government.pk, ये वेबसाइट है ASF की, ठीक है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो इसे आपने ओपन करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा इनका। तो इससे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो हम इस पर क्लिक करके आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसे में आपने ओपन कर लेना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करना होता है, ठीक है ना। ये जो सबसे पहले CNIC विदाउट डैशेस है, आपने यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपने क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो इसमें CNIC एक्सपायरी डेट जो CNIC के ऊपर होती है वो आपने चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करके जो आपकी एक्सपायरी डेट CNIC की एक्सपायरी डेट है, ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिख देनी है, ठीक है ना। ईमेल आपने वैलिड लिख देनी है। अगर कोई आपको रिस्पांस आता है तो मे बी किसी पर भी आए। तो नीचे फिर आपने नीचे पासवर्ड दे देने हैं जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है ना। ये जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। ये नीचे साइन अप का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म निकल के आ जाएगा जो हमने अभी आपको दिखाया है। तो अभी हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। जी, तो हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। उम्मीदवार के लिए हिदायत, तो यहाँ आपने अपनी हिदायत पढ़ लेनी है जो गवर्नमेंट ने आपको ऑनलाइन अप्लाई के दौरान दी हैं, ठीक है ना। आपने इन्हें पहले उर्दू में आसानी से लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है। तो इन्हें पढ़ के आपने क्रॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये पूरा फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है ना। इसको फिल करना है तो एंड पे अप्लाई का बटन जो है वो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। तो पहले आपने ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है ना। वो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी जो पिक्चर है ना वो आपने अपलोड करनी है, जो आपकी खुद की एक तस्वीर है, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज़ होती है। और उसका जो साइज़ है वो 30 KB से नीचे ही होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि जो 30 KB से साइज़ अगर आपकी पिक्चर का नीचे नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो तस्वीर है उसे सेलेक्ट कर लेना है और साइज़ सेलेक्ट करके वो तस्वीर को कन्वर्ट कर देना है, रिसाइज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड का बटन होगा वो आपने क्लिक करके फिर उससे डाउनलोड कर लेना है। तो जो है अगर आपको नहीं करना आता तो हम इंशाल्लाह आपको भी बता देते हैं। तो इस पे आप क्लिक करें, अगर आपकी पिक्चर यकीनन जो है ना वो सारी तस्वीरें 30 KB से ऊपर ही होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसे आप रिसाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद इसे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। आपने वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो आप रिसाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो जी, तो हमने पिक्चर जो है वो चूज़ कर ली है। तो नीचे यह के ना KB पे तो उसके बाद आपने एंटर डिज़ायर्ड साइज़ इस पे क्लिक करके यहाँ आपने साइज़ दे देना है 25 का दे दें आप, उन्होंने 30 का कहा हुआ है, ठीक है ना। 25 लेके आपने ना रीसाइज़ इमेज पे क्लिक कर देना है। तो वो आपकी पिक्चर जो है वो रीसाइज़ होके साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रीसाइज़ हो गई है 11 KB तक, ठीक है ना। ये हमारी चूँकि पहले रीसाइज़्ड थी इसलिए हमने आपको सिर्फ बताया है कि किस तरह आपने रीसाइज़ करना है। तो इस तरह आपने रीसाइज़ करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो वो आपकी पिक्चर रीसाइज़ होके डाउनलोड के जो बॉक्स है ना यानी कि फ़ोल्डर उसमें चली जाएगी। वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपलोड करते वक़्त। तो अब इसको हम कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है अपलोड फ़ोटोग्राफ पे। इस पे क्लिक करके आपने अब वो तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके फ़ोल्डर में सेव है, रिसाइज़ है, ठीक है ना। जब वो आप क्लिक करेंगे ओपन कर लेंगे तो उसको वो यहाँ शो हो जाएगी। इसी तरह आपने CNIC की फ्रंट जो है उसे भी रिसाइज़ करके 30 KB से नीचे करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो वो भी जो है आपने इसी तरह ही अपलोड कर देनी है। तो ये CNIC और फ़ोटोग्राफ ये दोनों हमने अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप
ने नीचे तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है। टेस्ट सेंटर जो है आप यहाँ से देख लें कि कौन सा टेस्ट सेंटर आप चूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे केस में फैसलाबाद है, वो हम लिखेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है कि किस सूबे का आपका डोमिसाइल है। चूँकि पूरे पाकिस्तान के ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ फिर सारे सूबे दिए हुए हैं। पंजाब का हमारा सूबा है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना देख लेना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें जी। तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके जो है ना, यहाँ से अपना चेक कर लेना है। डोमिसाइल इशुएंस डेट ऊपर लिखी हुई है, डोमिसाइल इशुएंस डेट, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आपके केस में कोई भी सी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारी जो है वो अक्टूबर 23 है 2025, ठीक है ना। हमने वो अपनी कंसर्न सेलेक्ट कर लिया। आपने अपने डोमिसाइल की इशुएंस डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो डोमिसाइल के फ्रंट पे लिखी होती है ऊपर, यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना है, कंप्लीट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ अपना फादर का नेम लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपकी एज कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी कास्ट, अपनी जो है ज़ात, वो लिख देनी है, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर जो है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना अपना जेंडर, मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है अपना, और एक और फ़ोन नंबर अपना दूसरा जो है वो तब्दील करके इधर लिख लेना, वो सेव इधर नहीं लिखना, ठीक है। तो रिलीजन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ लिखना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखना है। आमतौर पर ये दोनों सेम होते हैं, तो CNRC के पीछे आपने देख लेने कि क्या कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो नीचे आपने यहाँ सेलेक्ट करके अपना एज रिलैक्सेशन देखनी है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन मांगना चाहते हैं किसी कोटे की बेस पे, ठीक है ना। नीचे कोटा वाइज लिखा हुआ है, तो उस पे आपने देख लेना है कि आप किस कोटे से बिलोंग करते हैं। तो अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम चूंकि अभी एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे, तो हम एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपकी अगर डिसेबिलिटी है तो फिर यस करके वहाँ आप जो है मज़ीद प्रूफ दे देंगे। वो आपसे नंबर वगैरह मांगेंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है। अगर नहीं है तो नो, ठीक है ना। तो डू यू पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दें। उसका मज़ीद नंबर वो मांगेंगे, आपने वो भी दे देने हैं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक रहने दें, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है जी। तो अभी हमने जो डाटा फिल किया है उसे आपने अपडेट कर लेना है, फिर आपने आगे फिल करना है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो डाटा अनसेव हो जाएगा, सेव नहीं होगा, ठीक है। वो दोबारा से खाली हो जाएगा जिस तरह हमने ओपन किया था। तो वो सेव अपडेट पे क्लिक करना है, वो सेव लिखा आ जाएगा, आपने नीचे करके फिर अगले की बारी आ जाएगी। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गई, हाईएस्ट डिग्री आपने अपलोड करनी है। अगर आपने यानी कि आपकी जो सबसे ज़्यादा वाली तालीम है वो आपने यहाँ पे देनी है, सिर्फ सारी नहीं देनी है। तो हाईएस्ट डिग्री जो हमारे केस में है वो मैट्रिक, एक लड़के की जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसकी मैट्रिक है। उसके बाद डिग्री नेम इधर लिख देना है, जो आमतौर पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, SSC, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट डेट आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है, रिजल्ट डेट ये आमतौर पे रिजल्ट कार्ड के एंड पे लिखी होती है, डिक्लेरेशन डेट, वो आपने इधर चूज़ करके लिख देनी है जो आपकी बनती है। तो ठीक है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में 22 फैसलाबाद है, तो हम 22 फैसलाबाद कर लेंगे। आपके केस में जो भी है, तो यहाँ टोटल मार्क्स करने हैं। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इधर लिखने हैं, जो आपके टोटल मार्क्स मतलब कुल नंबर। उसके बाद हासिल करदा नंबर आपने इधर लिखने हैं। उसके बाद सेव करना है लाजमी, ठीक है ना। सेव किए बगैर आगे नहीं जाना आपने, तो ये सेव कर लेंगे लिख के जी। तो क्वालिफिकेशन आपने ऐड करने के बाद सेव करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने लिख लेनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये होती है कि अगर आप क्लर्क पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो वो कोर्स जो है आपने इधर अपना सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ठीक है ना। वो करके सेव पे क्लिक करना है। तो जो जो लिखना है सेव साथ साथ करते जाना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस है क्या, जॉब करते रहे हैं क्लर्क की। तो वो आपने अपनी, अगर आपके पास लेटर भी है, एक्सपीरियंस लेटर, तो फिर वो आपने उसके मुताबिक यहाँ सारी फील्ड्स फिल कर देनी है। उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है ना। तो ये सारा जब आप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई का बटन आ जाएगा जी। तो हमने जो है सारी फ़ील्ड्स फिल कर ली हैं। ऊपर जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फिल करके सेव करते रहे हैं, ठीक है, अपडेट करते रहे हैं। तो उसके बाद एंड पे ये ऑप्शन आ गया, मतलब अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। तो अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जॉब्स हैं वो अवेलेबल जो हैं अभी चल रही हैं, ठीक है ना, वो इधर शो हो जाएंगी। तो आपने यहाँ से अपनी कंसर्न जॉब जो है यहाँ सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो जो आपको सूट करती है। तो कारपोरल जो है इस पे सीट्स ज़्यादा हैं अभी, जो हमें ऑर्डर है वो भी इसी पे ही था, ठीक है, जिसका हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने इस पे टिक लगा देना है। एट अ टाइम आप काफ़ी सारी जॉब से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सारों पे कर लें, ठीक है ना। तो जिस जिस पे आपने करना है टिक लगाते जाएं। तो आपने जब अपनी मतलूबा टिक्स लगा लेनी है जो जो जॉब्स हैं, तो उसके बाद आपने अप्लाई पे बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपने जो है इसे जो नीचे करके एंड पे ले जाके एक बटन आएगा आई एग्री का, ठीक है ना, इस पे आपने क्लिक कर देना है आई एग्री पे। उसके बाद आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक करना है आपका अप्लाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि आपका कारपोरल पे अप्लाई कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अप्लाई कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और पोस्ट पे भी अप्लाई करें तो फिर आपने यहाँ क्लिक हेयर पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है इस पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके सामने दोबारा से वही जॉब्स ओपन हो जाएंगी। आपने फिर जो है किसी और जॉब पे अप्लाई करना है तो और पे टिक लगा के अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें तो आपका उस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये आपने सारे अप्लाई कंप्लीट कर लेने हैं, एंड पे प्रूफ के तौर पे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन जो है प्रोविजनल स्लिप, ठीक है ना, ये आपके सामने आ जाएगी। आपने देख लेना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की है वो सारी एक फॉर्म पे आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ मज़ीद प्रिंट पे क्लिक करें, ठीक है ना। तो उसके बाद आप एक ड्राइव को एड्रेस दे के मज़ीद उसमें अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था, ठीक है। तो हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो इसी तरह की जो वीडियोस आपको हम बना के प्रोवाइड करते रहते हैं। आपसे ये गुजारिश होती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल की वसातत से बर वक्त पहुँचती रहें, ठीक है। बराए मेहरबानी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।